नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने मातन होम्योपैथी क्लिनिक में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड टुडेज टॉपिक इज मोलस्कम कंटीजियोसम। मोलस्कम कंटेजियोसम एक प्रकार का वायरल स्किन इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में, वयस्कों में या ऐसे लोगों में जिनकी इम्यून पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है, उन लोगों को यह स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। यह स्किन इन्फेक्शन त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैल सकता है, यानी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। इस प्रकार की बीमारी में बॉडी पर छोटे छोटे चमकदार मोती जैसे दाने बनने लगते हैं। इनमें खुजली या जलन कभी कभी हो सकती है, लेकिन इनमें पेन नहीं होता है। इस प्रकार की बीमारी में जो दाने बनते हैं वह देखने में तो मस्से जैसे होते हैं, लेकिन मस्से नहीं होते हैं। यह अलग प्रकार की एक कंटेजियस डिजीज होती है। सबसे पहले तो हम मोलस्कम कंटीजियोसम के बारे में जब हम बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको हमारी क्लिनिक में आया हुआ एक केस दिखाना चाहता हूँ जो हमने अपनी क्लिनिक में ठीक किया था। ये अभी अभी एक बच्ची आई थी, तो इसके जाने के बाद ही मुझे याद आया कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं इस बच्ची का फ़ोटो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें आप बाईं तरफ को देख रहे हैं जो कि इलाज से पहले है। उसमें इस प्रकार के दाने जो मोलस्कम कंटीजियोसम्स के हैं वह साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और जो दाईं तरफ को राइट साइड में है वह इलाज के बाद का फ़ोटो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्किन वापस हेल्दी हो गई है, दाने बिल्कुल ठीक हो गए हैं और किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं हैं। यह फ़ोटो दिखाने का मकसद यह है कि आप इससे जान सकते हैं कि होम्योपैथी में किसी भी स्किन डिजीज़ का या किसी भी बीमारी का कितने अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी लेज़र थेरेपी के या बिना किसी कोई इंजेक्शंस, मलहम या दाँत के। जी हाँ, इसमें हमने किसी भी प्रकार की ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल सी दवाइयाँ दी हैं, मीठी-मीठी गोलियाँ, जो इस बच्ची ने बड़े अच्छे तरीके से खुशी-खुशी खा ली थी। और आज हमें बहुत खुशी हुई कि इस बच्ची के दाने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। काफ़ी लंबे समय से थे और इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी जगह अपना इलाज कराया था, और उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी थी उसे हम अपनी खुशी से बयान नहीं कर सकते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं मोलस्कम कंटीजियोसम्स के बारे में कि यह क्या होता है और क्या इसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार से इसे हमें होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मोलस्कम कंटेजियोसम एक प्रकार का वायरस होता है जो कि पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित है। यह त्वचा पर छोटे छोटे गोल से चमकदार से गुलाबी या सफ़ेद रंग के दाने बना देता है। आमतौर पर यह गर्दन में, हाथ पैरों में, चेहरे में, पेट में और जननांगों के आसपास पाया जाता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनके जननांगों में यह सबसे ज़्यादा मिलता है। यह संक्रमण अधिकतर बच्चों में, एथलीट्स में और उन लोगों में जिनका इम्यून पावर कमज़ोर रहता है, उनमें यह ज़्यादातर मिलता है। इन दानों में खुजली या जलन हो सकती है, लेकिन दर्द नहीं होता है। लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बता ही दिए लक्षण तो आपको कि ये छोटे-छोटे दाने होते हैं, 2 से 5 मिलीमीटर के होते हैं, और इन दानों की एक खास बात होती है, इन दानों की बिल्कुल टिप में एक छोटा-सा गड्ढा जैसा मिलता है, डिंपल जैसा मिलता है, और यही मोलस्कम कंटीजियोसस की पहचान है। जिसे हम इसे वार्ड्स या मस्सों से इन दानों को हम अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार के दाने हैं। अक्सर ये दाने समूह में पाए जाते हैं और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं। कुछ मामलों में इन दानों से पस या कोई डिस्चार्ज जैसा भी हो सकता है। अब हम जब कन्फ्यूज़न होता है कि ये मस्से हैं या फिर ये मोलस्कम कंटीजियोसम के दाने हैं, इनमें कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको कन्फर्म करने के लिए फिर हम इसकी जांच करवाते हैं। और जांच में हम डर्मेटोस्कोपिक जांच की जाती है, और स्किन बायोप्सी के द्वारा भी इसको हम कन्फर्म कर सकते हैं, और इसको हम चिकन पॉक्स या वार्ड्स जैसे दानों से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोलस्कम कंटीजियोसम जो होता है आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिंपल सी बीमारी होती है, कभी-कभी यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ मामलों में जब यह बहुत तेज़ी से फैलता है और लंबे समय तक बना रहता है, तो ऐसे में फिर होम्योपैथिक उपचार की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम कुछ घरेलू देखभाल कर सकते हैं। जब इस प्रकार के दाने दिखते हैं, तो जो संक्रमित क्षेत्र होता है जहाँ पे दाने होते हैं उसको ना छुएं तो अच्छा रहता है, जिससे कि यह एक से दूसरे को न फैले। ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजलाना चाहिए, और अच्छी हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। गर्म पानी और हल्के साबुन से लगातार स्किन की सफाई करनी चाहिए।
इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पे होम्योपैथी में इलाज दिया जाता है, जो कि सबसे अच्छा इलाज होता है, जिसमें हम मेंटल जर्नल्स और फिजिकल जर्नल्स और दूसरी अन्य बीमारियाँ हैं तो उसको पूछते हैं, उसको ध्यान में रखकर जो भी दवाई देते हैं या जो भी दवाई निकल कर आती है वह दवाई देने पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। जैसा कि मैंने इस बच्ची में, जो कि 2.5 साल की थी, इस बच्ची के मेंटल मेंटल जर्नल्स, इसकी आदतें, इसके खान-पान, इसके रहन-सहन, इन सारी चीज़ों को पूछकर मैंने सल्फर नाम की एक मेडिसिन दी थी होम्योपैथी में, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला है, जो कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं। अन्य दवाइयों में जैसे थूजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि थूजा जो मेडिसिन होती है वह वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं स्किन में, जो दाग धब्बे या मस्से इस प्रकार के होते हैं, तो उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से एंटीमोनियम कुडम मेडिसिन जो है वह जो दाने जिनमें चमक जैसी दिखाई देती है उनमें बहुत अच्छा काम करती है, और यदि दानों में पस हो, मवाद हो, तो वहाँ पे साइलेसिया बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मैं ये मेडिसिन बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दवाइयों को ले लेंगे और आपके दाने ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि होम्योपैथी दवाइयाँ लक्षणों के आधार पर और कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर बहुत अच्छा असर करती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, या मोलस्कम कंटीजियोसम से रिलेटेड किसी भी प्रकार का की कोई सलाह लेनी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या जो डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दिया है, या मेरी क्लिनिक में आकर, जिसका एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपकी समस्या का अच्छे तरीके से इलाज कर हो जाएगा और अच्छा आपको इलाज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सबसे पहले, यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के दाने हो गए तो उसके संपर्क में जाने से बचें, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि यह एक कंटेजियस डिजीज़ है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा फैल सकती है। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी है, इस प्रकार के दाने हैं, तो उसे अपने टॉवल्स, कपड़े और जो दाढ़ी बनाने वाला जो रेज़र होता है वह दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और स्किन को मॉइस्चराइज़ बनाए रखना है, नमी बनाए रखनी है स्किन में, और अच्छा खाना-पीना, अच्छी डाइट लें, जिससे कि उनकी इम्यून पावर जो है वह स्ट्रॉन्ग बने, जिससे इस बीमारी से छुटकारा पाने में आसानी हो। जैसा कि मैंने बताया कि मोलस्कम कंटीजियोसम एक सामान्य लेकिन संक्रामक त्वचा रोग है, जिसे सही देखभाल और उपचार से रोका जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। अगर लक्षण अधिक समय तक बने रहें तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ, फिर किसी नए दिन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।